अध्याय 106 विशेषज्ञों का एक जमावड़ा। अंतहीन पर्वत श्रृंखला। ब्लैक वाटर लोड्स की खोज के प्रसार के बाद अंतहीन पर्वत श्रृंखला में योद्धाओं की संख्या बढ़ गई। हालांकि अंतहीन पर्वत श्रृंखला अनगिनत जुड़े हुए पहाड़ों से भरी हुई थी, फिर भी कुछ झीलें और नदियां थीं। शांत चंद्रमा झील अंतहीन पर्वत श्रृंखला में एक सामान्य झील थी। हालांकि ब्लैक वाटर लोड्स की उपस्थिति के साथ शांत चंद्रमा झील अशांत होने के लिए अभिशप्त थी। शांत चंद्रमा झील के पास लोगों की भारी भीड़ थी जो 2 और 3 में एक दूसरे से बात कर रहे थे। यह एक जंबूरी की तरह था। कितने लोग! इस भीड़ में न तो आरंभिक गोल्ड कोर दायरे का कोई व्यक्ति बिपिन और न ही गहरे गोल्ड कोर दायरे में रहने वाली रोशनी उल्लेखनीय थी। आखिरकार ब्लैक वाटर लोड्स सीट को हथियाने की तैयारी कर रहे सभी योद्धा लगभग गोल्ड कोर दायरे में थे। उनमें असाधारण गोल्ड कोर दायरे के विशेषज्ञ कुछ से अधिक थे। स्वाभाविक रूप से कोई भी बिपिन और रोशनी पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन वे इस बात से खुश थे कि वे बैठने के लिए खाली जगह चुनकर इत्मीनान से घूम पा रहे थे। इन लोगों में से बहुत कम लोगों ने पानी की बूंद के सार को समझा है। उनमें से अधिकांश को उस ब्लैक वाटर लोड सीट के लिए लड़ने के लिए नियुक्त किया गया था। बिपिन थोड़ा मुस्कुराए। गोल्डन ड्रैगन पैलेस की तरह गोल्डन ड्रैगन गार्ड को तब तक काम पर रखा जा सकता है जब तक आप कार्यों को जारी करने के लिए पर्याप्त उच्च कीमत का भुगतान करते हैं। कम ताकत वाले लेकिन अच्छी पृष्ठभूमि वाले कुछ लोग ब्लैक वाटर लोड सीट के लिए लड़ने के लिए उच्च शुल्क की पेशकश करने वाले विशेषज्ञों को नियुक्त करेंगे। सैकड़ों विशेषज्ञ यहाँ हैं और भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जब ब्लैक वाटर लोड्स दिखाई देगा तो एक हिंसक और दुखद लड़ाई होगी, रोशनी ने कहा और फिर शांत चंद्रमा झील के केंद्र पर नजर डाली। वहां एक काला कमल विश्राम करता हुआ दिखाई दे रहा था। ये ब्लैक वाटर लोड्स था जो उसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। चिंता न करें, इसकी उपस्थिति को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि ब्लैक वाटर लोड्स 2 या 3 दिनों में खिल जाएगा, बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पल अरे भाइयों, एक कठोर आवाज अचानक सुनाई दी। तभी एक लाल बालों वाला बाहुबलियों ने आकर धीमी आवाज में कहा, ये जगह अब हमारी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। क्यों? कुछ लोग तुरंत असंतुष्ट हो गए। बिपिन और रोशनी ने भी उनकी तरफ देखा क्योंकि वे भी उसी क्षेत्र में बैठे थे। यदि तुमने वह नहीं किया जो मैंने कहा था तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लाल बालों वाले बाहुबलियों ने उन असंतुष्ट लोगों को घूरकर देखा। उसी समय लाल बालों वाले बाहुबलियों के पीछे पीछे लोगों की एक कतार आ गई। उनका नेता एक अच्छी तरह से तैयार आदमी था जिसने एक हाथ पकड़ रखा था। पंखा, क्या आपको मौके का पता चल गया है? इस सजे धजे आदमी की आवाज ठंडी थी और उसकी अभिव्यक्ति में स्पष्ट रूप से अहंकार की झलक दिख रही थी। इस सजे धजे आदमी को देखकर इलाके के वे असंतुष्ट लोग हैरान रह गए। वह है मास्टर मानस। हाँ, यह मानस है जिसे अर्थी ड्रैगन सूची में 96वां स्थान मिला है। अर्थी ड्रैगन सूची के लोग भी यहाँ हैं। सांसारिक ड्रैगन सूची में होना गोल्ड कोर क्षेत्र के सभी योद्धाओं की सबसे बड़ी इच्छा थी। अर्थी ड्रैगन सूची में रैंकिंग करना कई लोगों का सपना था। देवभूति राजवंश विशाल था और गोल्ड कोर क्षेत्र के योद्धा अनगिनत थे। हालांकि केवल 100 लोग ही सांसारिक ड्रैगन सूची में स्थान पाने के योग्य थे। स्वाभाविक रूप से उनमें से सभी सच्चे विशेषज्ञ थे और हर एक प्रसिद्ध था। अब सांसारिक ड्रैगन सूची में एक योद्धा आ गया था। इससे स्वाभाविक रूप से थोड़ी हलचल मच गई। हेमचूनकी, तुमने पहचान लिया कि वह मास्टर मानस है। दफा हो जाओ, वह लाल बालों वाला बाहुबलियों ने बेरहमी से चिल्लाया। तुरंत वे लोग जो पहले लाल बालों वाले बाहुबलियों से असंतुष्ट थे उठकर सावधानी से चले गए। चलो भी चलते हैं, बिपिन ने कहा। फिर वह और रोशनी दोनों वहां से चले गए।
निःसंदेह बिपिन ने रियायत इसलिए नहीं दी क्योंकि वह मानस से डरता था, उसे बस लगा कि उसके साथ शत्रुता पैदा करना अनावश्यक है। हालांकि मानस सौम्य और सौम्य दिखता है, लेकिन वास्तव में वह बहुत क्रूर है। रोशनी यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी। ब्लैक वाटर लोथ सीड के लिए इस लड़ाई में अर्थी ड्रैगन सूची में आने वाले विशेषज्ञ केवल मानस नहीं हैं। हालांकि जब लड़ाई शुरू होगी तो उन विशेषज्ञों को उनकी प्रसिद्धि के कारण अन्य लोगों द्वारा मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जाएगा, लेकिन हम उनसे अलग हैं, बिपिन ने कहा और मुस्कुराया। हम में से कोई भी जनता को ज्ञात नहीं है। हमारा क्षेत्र बिना किसी विशिष्ट चीज के सामान्य है। कोई नहीं जानता कि हम कितने मजबूत हैं, इसलिए जब ब्लैक वाटर लोथ्स के लिए वास्तविक लड़ाई शुरू होगी तो हम इसका लाभ उठाएंगे। रोशनी ने हाँ में सिर हिलाया। वह भी समझ गई। समय क्षणभंगुर था और 3 दिन जल्दी बीत गए। इन 3 दिनों के दौरान गोल्डकोर क्षेत्र में योद्धाओं का एक समूह एक के बाद एक क्वाइट मून लेक पर पहुंचा था। अब क्वाइट मून लेक के पास योद्धाओं की संख्या 10,000 से अधिक थी। उन लोगों में कई प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। देवभूति राजवंश में बड़ी ताकत और प्रतिष्ठा वाले विशेषज्ञों का उल्लेख नहीं किया गया है। केवल सांसारिक ड्रैगन सूची के लोगों की गिनती 6 थी। अर्थी ड्रैगन सूची में इन 6 विशेषज्ञों की रैंकिंग बाकी सभी की तुलना में बेहद उत्कृष्ट थी। देखो, वह फायर लान है जो अर्थी ड्रैगन सूची में 63वें स्थान पर है। ब्लड नाइफ यादवेंद्र, वह भी यहाँ है। देखो, वह मास्टर है। वह हमेशा की तरह नम्र और नम्र है। वह तारा है। वह पागल औरत, यहाँ तक कि वह यहाँ है। भीड़ में बड़ी संख्या में योद्धा आपस में चर्चा कर रहे थे और उनका ध्यान ज्यादातर सांसारिक ड्रैगन सूची के विशेषज्ञों पर केंद्रित था। फायर लान, यादवेंद्र, तारा और मानस सभी अर्थी ड्रैगन सूची में 60 रैंक से कम हैं। वे असली विशेषज्ञ नहीं हैं। बिपिन ने रोशनी से अनौपचारिक रूप से बात की। अर्थी ड्रैगन सूची में उच्च रैंकिंग का मतलब अधिक ताकत है। मौजूदा 6 अर्थी ड्रैगन सूचीबद्ध विशेषज्ञों में से केवल 2 ही वास्तव में बिपिन के लिए गंभीर खतरा हो सकते हैं। इनमें से पहला बैंगनी रंग का वस्त्रधारी एक व्यक्ति था जिसकी पीठ पर 2 खंडों वाला लंबा भाला था। हालांकि वह अधिकतम 20 वर्ष का था। उसकी काली आंखें अतुलनीय रूप से ठंडी थीं और उसके चारों ओर का वातावरण डरावना था। जादुई भाला तमाल। वह अर्थी ड्रैगन सूची में 39वें स्थान पर है। ऐसा कहा जाता है कि तमाल एक अनाथ था जो एक डाकू शिविर में बड़ा हुआ था। जब वह छोटा था तो उसके कठिन अनुभवों के कारण हत्या से भरा दिल बन गया था। उसने पानी की बूंद के सार को समझ लिया था, इसलिए काला पानी का कमल बीज उसके लिए अत्यधिक उपयोगी था। और दूसरा एक बहुत ही लापरवाह सियान पोशाक अधेड़ उम्र का आदमी था। नीले रंग का लबादा पहने हुए उस व्यक्ति ने एक सामान्य परिधान पहना था और लाल चेहरे के साथ लापरवाह तरीके से शराब पीते हुए वह वर्तमान में एक बड़े पेड़ के तने पर आराम कर रहा था। मंगेश 10 साल पहले प्रसिद्ध हो गए थे। उस समय वह पहले से ही अर्थी ड्रैगन सूची में थे, लेकिन अब 10 साल बाद वह अर्थी ड्रैगन सूची में 22वें स्थान पर हैं। अर्थी ड्रैगन सूची में मौजूद 6 विशेषज्ञों में उन्हें सर्वोच्च स्थान दिया गया। इस बीच मंगेश को वाटरड्रॉप का सार समझ में नहीं आया। उसे यहाँ किसी ने भी ब्लैक वाटर लोथ सीड के लिए लड़ने में मदद करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था, इसलिए वह अकेला था। फिर भी वह आ गया था। अध्याय 107। सांसारिक ड्रैगन सूची में किसी से लड़ना। मैजिक स्पीयर तमाल और मंगेश अर्थी ड्रैगन सूची में 39वें और 22वें रैंक के विशेषज्ञ यहाँ के अन्य रैंक वाले योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हैं। विशेष रूप से बाद वाले बिपिन की काली आंखें उस लापरवाह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर मुड़ने से खुद को नहीं रोक सकीं जो आराम कर रहा था। एक शाखा
हालांकि वह बेफिक्र लग रहा था, लेकिन सियान लबादे वाले आदमी ने बिपिन को वहां मौजूद सभी लोगों पर सबसे ज्यादा दबाव डाला। सिर्फ एक ब्लैक वाटर लोड्स ने इतने सारे विशेषज्ञों को आकर्षित किया, ये पूरी तरह से अकल्पनीय है। यहाँ तक कि बहुत सारे अर्थी ड्रैगन लिस्ट विशेषज्ञ भी हैं। हम बड़ी मुसीबत में हैं, रोशनी ने अपने चेहरे पर कठोर भाव के साथ टिप्पणी की। बिपिन ने कहा, परेशानी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास कोई मौका नहीं है। थर्ड ब्रदर, आपकी वर्तमान शक्ति के आधार पर क्या आप इन अर्थी ड्रैगन लिस्ट विशेषज्ञों से मुकाबला कर सकते हैं? रोशनी ने पूछा। रोशनी जानती थी कि बिपिन बहुत शक्तिशाली है, उसकी स्वर्ण कोर आभा गहरे स्वर्ण कोर दायरे से कहीं ऊपर थी और तलवार के सार की उसकी समझ ने उसे ड्रैगन गेट के 11वें स्तर को पार करने की अनुमति दी। बिपिन की वास्तविक शक्ति असाधारण योद्धा की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होनी चाहिए। गोल्ड कोर दायरे, लेकिन वह वास्तव में कितना मजबूत था, रोशनी को इसका अंदाजा नहीं था। बिपिन ने उत्तर दिया, मंगेश को छोड़कर मुझे यकीन है कि मैं दूसरों को एक एक करके हरा सकता हूँ। रोशनी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। ईमानदारी से कहूँ तो गोल्ड कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मैं अपनी ताकत के बारे में थोड़ा बहुत समझता हूँ, लेकिन मैं ठीक ठीक यह नहीं आंक सकता कि मैं कितना मजबूत हूँ। आखिरकार मैंने कभी किसी अर्थी ड्रैगन लिस्ट विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है। बिपिन मुस्कुराए और फिर पूछा कि आप कैसे हैं? जहाँ तक मेरी बात है, अगर मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूं तो मैं मुश्किल से उनमें से किसी एक को हरा सकती हूँ। मेरा मतलब है कि जो 60वें स्थान से ऊपर है, मैं तमाल और मंगेश से बहुत कमजोर हूँ। रोशनी ने कहा। ओह, बिपिन तो सच में हैरान हो गया। निसंदेह रोशनी अभी अभी गहन स्वर्ण कोर क्षेत्र में पहुंची है और उसके सार की समझ केवल ड्रैगन गेट के 7वें स्तर को पार करने के लिए पर्याप्त थी। ताकत का ये स्तर असाधारण स्वर्ण कोर क्षेत्र में एक औसत व्यक्ति के खिलाफ मुश्किल से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। फिर भी रोशनी ने ये कहने का साहस किया कि वह मुश्किल से ही अर्थी ड्रैगन लिस्ट विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ सकती है। मेरी चौथी बहन के पास सचमुच बहुत सारे रहस्य हैं। बिपिन ने मन ही मन आह भरी। काफी समय पहले ही उसे एहसास हो गया था कि रोशनी में कोई बड़ा राज है। आखिरकार वह केवल 15 वर्ष की थी। प्रोफाउंड गोल्ड कोर क्षेत्र में एक 15 वर्षीय लड़की कितनी अद्भुत है कि एक सामान्य व्यक्ति इसे कैसे प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा रोशनी जो पानी की बूंद के सार को समझती थी, को उसके बीजों के बजाय केवल काले पानी के कमल में दिलचस्पी थी। यह काफी अजीब था। अब रोशनी ने ये कहने की हिम्मत की कि वह मुश्किल से एक अर्थी ड्रैगन लिस्ट विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ सकती है। कुल मिलाकर रोशनी बेहद अलग नजर आई। हालांकि बिपिन को पता था कि रोशनी के पास कुछ रहस्य हैं, लेकिन उसका उनके बारे में पूछने का इरादा नहीं था। हर किसी के पास अपने रहस्य थे। रोशनी के पास भी कुछ रहस्य थे और उसके पास भी। अचानक उसी क्षण शांत चंद्रमा झील के पास एक हलचल हुई। बिपिन और रू दोनों ने उस दिशा में देखा। उन्होंने देखा कि एक मोटा शरीर वाला लाल वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे भगवान मानस की ओर चल रहा था। मैं मोहनलाल हूँ। मैंने मास्टर मानस का नाम बहुत पहले सुना था। आज आपसे मिलना कितना भाग्यशाली है। मैं विशेष रूप से आपको चुनौती देने के लिए यहाँ आया हूँ। इस लाल वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की सुरीली और गूंजती आवाज तुरंत पूरे शांत मून लेक में फैल गई। कोई मानस को चुनौती देना चाहता है। हाँ, आखिरकार किसी ने चुनौती पेश कर दी। मोहनलाल कौन है? उनके बारे में कभी नहीं सुना। मैं मोहनलाल के बारे में जानता हूँ। मैंने उनके बारे में सुना है। वह एक प्रसिद्ध 3 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन गार्ड हैं। उन्होंने असाधारण गोल्ड कोर क्षेत्र में एक ही समय में 3 लोगों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी और अंत में उन सभी को मारने में भी कामयाब रहे। शांत चंद्रमा झील के पास सभी योद्धा उत्साहित हो गए।
वास्तव में जब से ये अर्थी ड्रैगन लिस्ट विशेषज्ञ क्वाइट मून लेक पहुंचे, कई लोगों ने यह मान लिया था कि कोई उन्हें चुनौती देगा। अर्थी ड्रैगन सूची में होने से कोई व्यक्ति दुनिया भर में प्रसिद्ध हो सकता है। ये गोल्ड कोर योद्धाओं का सपना था। कई आश्वस्त गोल्ड कोर योद्धा सांसारिक ड्रैगन सूची विशेषज्ञों को चुनौती देने के लिए उत्सुक थे। हालांकि इन विशेषज्ञों की संख्या सीमित थी, इसलिए उनसे सामान्य रूप से मिलना कठिन था। हालांकि ब्लैक वाटर लोट्स बीजों की लड़ाई ने कम से कम 6 अर्थी ड्रैगन लिस्ट विशेषज्ञों को आकर्षित किया था। गोल्ड कोर योद्धा जो अर्थी ड्रैगन लिस्ट में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे और अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त थे, वे ऐसा महान अवसर कभी नहीं चूकेंगे। अब मोहनलाल नाम का योद्धा प्रकट हुआ। इतने सारे लोगों के सामने चुनौती पाकर भगवान मानस का सौम्य चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। मोहनलाल, तुम्हारे जैसा कोई कहां से आया? मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। मानस ने अपना कान खुजलाया। आज की लड़ाई के बाद आप मेरे बारे में जानेंगे, न केवल आप बल्कि पूरे देवभूति राजवंश में हर कोई मेरा नाम जान जाएगा। मैं सांसारिक ड्रैगन सूची में शामिल हो जाऊंगा और आपके नाम को एक कदम के रूप में उपयोग करके दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। लाल वस्त्रधारी बूढ़े ने कहा, आदमी धीमी आवाज में। ये शब्द सुनकर दर्शकों में हंगामा मच गया। एक कदम के रूप में मेरे नाम का उपयोग करके सांसारिक ड्रैगन सूची में शामिल हो, आप कितने अहंकारी हैं। क्या आप डरते नहीं हैं कि इतने बड़े शब्द आपकी जीभ को कुचल देते हैं? मानस का रंग ठंडा हो गया। हाँ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ कम से कम 6 अर्थी ड्रैगन लिस्ट विशेषज्ञ हैं और आपकी रैंक सबसे कम है। अगर मैं आपको चुनौती नहीं दूं तो मुझे किससे शुरुआत करनी चाहिए? मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम मरना चाहते होगे? अब मानस क्रोधित हो गया और धीमी आवाज में चिल्लाने के साथ उसका शरीर अचानक बाहर निकल गया। उत्तम। मोहनलाल जोर से हंसे। उनकी इग्नाइट्स दस्ताने वाली हथेली अचानक भींच गई और मुट्ठी बन गई मजबूत। आध्यात्मिक शक्ति का एक झोंका उनकी हथेली के केंद्र में इकट्ठा हो गया। एक जलती हुई ड्रिल की तरह लाल मुट्ठी आगे की ओर फट गई। मुट्ठी तुरंत ठंडी ब्लेड वाली रोशनी से टकराई जो अचानक उसके मालिक के सामने आ गई। टकराना। एक ही समय में 2 भयानक शक्तियों के विस्फोट से एक विशाल ध्वनि गूंज उठी। उसी क्षण 2 विशेषज्ञों द्वारा उत्पन्न आध्यात्मिक शक्ति सभी दिशाओं में बेतहाशा बहने वाली हवा के झोंकों में बदल गई। आसपास की हवा में तरंगे दिखाई देने लगीं। आसपास खड़े बड़ी संख्या में आदिकालीन योद्धा भी इसकी चपेट में आ गए, जिनमें से कुछ ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ अपेक्षाकृत कमजोर योद्धाओं को हवा के इस झोंके के सामने सीधे खड़े होने में भी परेशानी हुई। मानस का रंग रूप थोड़ा बदल गया। जाहिर तौर पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने वाला व्यक्ति, जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था, वह उसके एक वार को सीधे झेल सकता है। इससे भी अधिक उसके प्रतिद्वंद्वी ने दबने का कोई संकेत नहीं दिखाया। टकराना। हवा से एक तेज आवाज सुनाई दी। यह मोहनलाल की भयंकर हथेली थी। मानस ने भी तीव्रता से बाहर फेंक दिया। जैसे ही दोनों हथेलियां एक दूसरे को छू गईं, हिंसक आध्यात्मिक शक्ति फिर से विस्फोटित हो गई। हा मानस, आइए अपनी पूरी ताकत से लड़े। मोहनलाल ने अपनी ताकत पूरी तरह से जारी करते हुए कहा। उस समय उसका पूरा शरीर एक प्राचीन क्रूर जानवर में तब्दील हो गया था, जिसके 2 हाथ मजबूत खुरों जैसे थे। भयानक और निरंतर हमलों से एक विशाल बल महसूस किया जा सकता था। जब भी वह उस क्षेत्र से गुजरता था तो हवा को तोड़ देने वाली गगनभेदी आवाज से वह क्षेत्र कांप उठता था। प्रचंड शक्ति प्रचंड आभा के साथ आकाश की ओर उड़ गई। जहां तक मानस की बात है तो उसकी उंगली एक चाकू की तरह लग रही थी, जिसके ब्लेड की चमकदार रोशनी लगातार फूट रही थी। हर ब्लेड की चमक एक अद्भुत शक्ति और पानी की बूंद के सार के साथ चमक रही थी। उनकी भीषण लड़ाई एक पल में ही गर्म हो गई।
शांत चंद्रमा झील के पास कई गोल्ड कोर योद्धा पूरे ध्यान से देख रहे थे। अध्याय 108 काला पानी का कमल खिलता है। बहुत बढ़िया। क्या ये सांसारिक ड्रैगन सूची के विशेषज्ञ की ताकत है? बहुत मजबूत। भले ही मैं मानस के साथ सामना करते समय असाधारण गोल्ड कोर दायरे में हूँ, लेकिन मैं उसकी हथेली से एक भी हमले का विरोध नहीं कर पाऊंगा। मोहनलाल भी अद्भुत हैं। उनकी मुट्ठियां बहुत अनियमित थीं, लेकिन गति के मामले में वे मानस से भी अधिक मजबूत थे। गोल्ड कोर दायरे के योद्धाओं ने उत्साह और उबलते खून से भरे हुए उन्हें ध्यान से देखा। शांत चंद्रमा झील के एक कोने पर एक साथ खड़े होकर बिपिन और रोशनी ने भी भीषण युद्ध देखा। क्या ये सांसारिक ड्रैगन सूची के एक विशेषज्ञ की ताकत है? बिपिन थोड़ा मुस्कुराए। अच्छा, उनकी खेती असाधारण गोल्ड कोर दायरे के शिखर पर पहुंच गई है। इसके अलावा मुझे लगता है कि वह अपनी समझ के साथ ड्रैगन गेट के 8वें स्तर से गुजर सकते हैं। मानस अर्थी ड्रैगन सूची में सबसे नीचे 96वें स्थान पर है, इसलिए उसकी ताकत इतनी भयावह नहीं है कि सूची में जितना अधिक स्थान दिया जाएगा वे उतने ही मजबूत होंगे। आश्चर्य की बात नहीं है कि अर्थी ड्रैगन सूची के शीर्ष 50 में से योद्धा आसानी से 9वें स्तर से गुजर सकते हैं। ड्रैगन गेट, रोशनी ने अपनी समझ से कहा। बिपिन ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। फिर उन्होंने चुपके से आह भरी और कहा, ऐसा लगता है कि मोहनलाल इतना मजबूत है कि उसे अर्थी ड्रैगन सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है, क्योंकि उसने मानस के साथ आमने सामने लड़ाई की है। सूची में प्रवेश करने के लिए 6 से कहीं अधिक मजबूत हैं। फिलहाल मानस और मोहनलाल के बीच लड़ाई करीब आ रही थी। ये कहना कठिन था कि भीषण युद्ध में कौन अधिक मजबूत था। अंततः मानस ने मामूली अंतर से जीत हासिल की। हालांकि वह जीत गया, फिर भी उसने जीत हासिल की। मोहनलाल, जिनकी लगभग मानस से बराबरी की जा सकती है, वह भी बहुत अद्भुत हैं। वह करीब था, मानस लगभग खो गया था। मोहनलाल अर्थी ड्रैगन सूची में प्रवेश करने के लिए काफी मजबूत हैं। लड़ाई के बाद वहां मौजूद सभी लोगों को मोहनलाल का नाम याद होगा। लेकिन उसके कुछ देर बाद, फायरलान, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? यादवेंद्र, आपका नाम ब्लड सेबर है, तो क्या मैं भी हूं? जब से हम मिले हैं, निश्चित रूप से हमें लड़ाई करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन अधिक मजबूत है। हे तारा, सही है, आप अर्थी ड्रैगन लिस्ट के 6 विशेषज्ञों में से एकमात्र महिला हैं। मेरे पास आपको चुनौती देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद से कई लोगों ने अर्थी ड्रैगन लिस्ट के उन 6 विशेषज्ञों को चुनौती दी। जाहिर तौर पर चुनौती देने वाले भी बहुत मजबूत थे। वास्तव में उपस्थित लोगों में से बहुत से लोगों को ब्लैक वाटर लोट सीड में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वे विशेष रूप से अर्थी ड्रैगन लिस्ट के विशेषज्ञों को चुनौती देने या उनकी लड़ाई देखने के लिए यहां आए थे। जल्द ही कई रोमांचक लड़ाइयां शुरू हो गईं। थर्ड ब्रदर, अर्थी ड्रैगन सूची में कई विशेषज्ञ हैं। क्या आप किसी एक को चुनौती देना चाहेंगे? यदि आपने एक को आमने सामने हरा दिया तो आपका नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा, रोशनी ने कहा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बिपिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब ब्लैक वाटर लोट्स के लिए लड़ाई शुरू होगी तो मुझे उनका सामना करना होगा। उस समय मेरे पास उन्हें हराने का मौका होगा। क्या आपने देखा है कि कई चुनौती देने वालों में से किसी ने भी तमल और मंगेश को चुनौती नहीं दी, बल्कि मानस को सबसे ज्यादा चुनौती दी गई, बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने देखा, लेकिन ये सामान्य है, वह उनमें से सबसे निचले स्थान पर है। निश्चित रूप से वह सबसे कमजोर लक्ष्य है, रोशनी ने ठंडे स्वर में कहा। बिपिन हंसे बिना नहीं रह सका। सूरज डूब रहा था, जल्द ही शाम हो गई। शांत मून झील के पास अभी भी चुनौतियों से हलचल थी और लड़ाइयां अभी भी चल रही थीं। हालांकि उसी क्षण शांत चंद्रमा झील के केंद्र में नवोदित काले पानी का कमल खिलना शुरू हो गया। सभी काली पंखुड़ियां फैल गईं।
कुछ ही सेकंड में वह काला पानी का कमल पूरी तरह से खिल गया और हवा में एक ताजगी भरी सुगंध फैल गई। शांत चंद्रमा झील पर गोल्ड कोर क्षेत्र के कई योद्धाओं ने इसे सूंघ लिया। अचानक सभी ने काले जल कमल की ओर देखा। ब्लैक वाटर कमल पूरी तरह से खिल रहा था। फूल के ठीक बीच में 7 ब्लैक वाटर कमल के बीज रखे हुए थे। जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा, गोल्ड कोर क्षेत्र के कई योद्धा ज्वलंत इच्छा से भर गए। विशेषज्ञ ने अर्थी ड्रैगन सूची में 79वां स्थान प्राप्त किया। सेलेस्टियल फॉक्स हेलिंग। गोल्ड कोर क्षेत्र के कई योद्धाओं ने उसे तुरंत पहचान लिया। ऐसा लग रहा था कि अर्थी ड्रैगन सूची में केवल 6 विशेषज्ञ थे। हालांकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सेलेस्टियल फॉक्स हेलिंग अंधेरे में छिपा हुआ था। हेलिंग के पास सबसे बड़ा लाभ उसकी अविश्वसनीय गति थी। एक बार जब उसने अपनी शक्ति प्रदर्शित की तो वह तमाल से बहुत तेज था। ज्ञात हो कि तमाल अर्थी ड्रैगन सूची में 39वें स्थान पर था। निस्संदेह तेज गति का मतलब यह नहीं था कि वह आसानी से ब्लैक वाटर लोटस बीज प्राप्त कर सकता था। कमीने, तुम्हें काला पानी का कमल बीज चाहिए, किसी भी तरह तमाल चिल्लाया। फिर उसने अपने हाथों में खून लाल भाला जमकर लहराया। तुरंत भाला हवा में घुस गया और उसका तेज सिर हेलिंग के पीछे दिखाई दिया। सिर्फ तमाल ही नहीं बल्कि गोल्ड कोर क्षेत्र के सभी योद्धा भी ब्लैक वाटर लोटस सीड्स की ओर बढ़ रहे थे। जब उन्होंने उसे ब्लैक वाटर लोटस के करीब आते देखा तो तुरंत हमला कर दिया। उसे मार दो। हमला हमला। उसे ब्लैक वाटर लोटस से दूर रखें। गोल्ड कोर क्षेत्र में विशेषज्ञ होने के कारण वे लंबी दूरी से हेलिंग पर हमला करने के लिए आसानी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते थे। तुरंत बड़ी संख्या में हमले सामने आए। हेलिंग की ओर असंख्य हमले हुए। अध्याय 109 गर्मागरम लड़ाई। धत तेरी की। हेलिंग का चेहरा बहुत बदल गया। वह ब्लैक वाटर लोटस को छोड़कर जल्दी से पीछे हट गया। झील के उफान की सतह पर बमबारी करते हुए बड़ी संख्या में भयानक हमलों ने तुरंत अपना लक्ष्य खो दिया। पूरी शांत चंद्रमा झील अचानक हिल गई। विशाल झील का पानी सुनामी की तरह ऊपर उठा और कई मीटर से अधिक लंबा पानी का पर्दा उठ गया। पानी का पर्दा लगातार उठता रहा जिससे हर किसी की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। अंदर आना जाना। बड़ी ताकत वाले बहुत सारे गोल्ड कोर योद्धा बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पानी के पर्दे में घुस गए, जबकि कमजोर ताकत वाले गोल्ड कोर योद्धा डगमगा गए क्योंकि वे विशाल पानी के पर्दे के माध्यम से ब्लैक वाटर लोटस को नहीं देख सके। जल्दी करो, आक्रमण आक्रमण। भले ही आप किसी को देख न सके, बस हमला कर दे, भले ही लोगों को चोट लगे या नहीं। हालांकि बड़ी संख्या में गोल्ड कोर योद्धा पानी के पर्दे में नहीं घुसे, वे पानी के पर्दे की ओर हमला करने में व्यस्त थे। सभी हमले निश्चित रूप से बिना किसी लक्ष्य के बेतरतीब ढंग से किए गए थे। उन्हें नहीं पता था कि यह किसी को प्रभावित करेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की परवाह नहीं की। यदि उनके पास यह नहीं हो सकता तो वे उन पानी के पर्दे के विशेषज्ञों को भी इसे हासिल नहीं करने देते। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं थी कि वे ब्लैक वाटर लोटस को नष्ट कर देंगे या नहीं। आखिरकार सातों बीज सबसे मूल्यवान थे। ब्लैक वाटर लोटस स्वयं बेकार था। इसके अलावा ब्लैक वाटर लोटस बीजों पर उनके छोटे आकार के कारण हमला होने की संभावना कम थी। भले ही ब्लैक वाटर लोटस हमले में पूरी तरह से नष्ट हो गया हो, लेकिन यह महत्वहीन था। बिपिन और रोशनी सहित लगभग 100 विशेषज्ञ पानी के पर्दे में पहुंचे। वे सभी अपनी सबसे तेज गति से ब्लैक वाटर लोटस के पास पहुंचे, इसलिए 6 लोग ब्लैक वाटर लोटस के करीब पहुंच रहे थे। क्रमशः वे जादुई भाला, तमाल, मानस कसाई, तारा, बिपिन और रोशनी थे। तमाल ने 7 काले पानी के कमल के बीजों को बड़ी तीव्रता से देखा। काले पानी के कमल के बीज मेरे हैं, तमाल सीधे गुर्राया। तमाल, आप मजबूत हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सभी 7 काले पानी के कमल के बीज अपने पास रख सकते हैं
तो आप वास्तव में हमें तुच्छ समझ रहे हैं। विनम्र और दयालु महिला ने ठंडे स्वर में कहा, हम कमीनों, मुझसे मुकाबला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकलो, तमाल गरजा, उसके हाथ में मौजूद खून से सने लाल भाले ने बड़ी मात्रा में शक्ति छोड़ी क्योंकि उसे तुरंत बाहर फेंक दिया गया था। रक्त लाल भाला सांप की तरह अपनी जीभ बाहर निकालकर टिमटिमा रहा था। स्वोश 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 स्वोश। उसने तुरंत एक ही समय में 5 बार छेद किया और अपने पास मौजूद 5 लोगों को छेद दिया। इसके अलावा उसने ये काम आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से किया। जब मानस कसाई और तारा ने खूनी भाले की छाया को अपनी ओर चुभता हुआ देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसे रोक दिया। हालांकि खूनी भाले की छाया की शक्ति के विस्फोट के बाद उनके भावों का रंग बदल गया और वे तुरंत कई कदम पीछे हट गए। खून से सना भाला बिपिन और रोशनी की ओर भी लगा। इस कदम से बिपिन को अचानक झटका लगा और उन्होंने कहा कि यह ड्रैगन गेट के 9वें स्तर को पार करने के लिए पर्याप्त होगा। उस समय बिपिन तुरंत पृथ्वी के शक्तिशाली स्वॉर्ड एसेंस के साथ अपनी ट्रिपल किल तलवार को लेकर गंभीर हो गया। बजना। जब स्वॉर्ड एज रक्तलाल भाले से टकराया तो बिपिन ने अपनी शक्ति का उपयोग सीधे रक्तलाल भाले को वापस गिराने के लिए किया। एक बार जब लंबे भाले को वापस मार दिया गया तो तमाल का आक्रमण बिखर गया। वह 5वीं चाल में रोशनी की ओर भेदने में असमर्थ था। तमाल ने आश्चर्य से बिपिन की ओर देखते हुए सिर उठाया। हालांकि यह उसका सबसे मजबूत प्रहार नहीं था। रक्तलाल भाला इतना मजबूत था कि वह मानस जैसे सांसारिक ड्रैगन सूची के 3 विशेषज्ञों को रोक सकता था। हालांकि प्रारंभिक गोल्ड कोर दायरे में इस अस्पष्ट व्यक्ति ने इसका सामना किया। न केवल बिपिन इसे झेलने में सफल रहे, उन्होंने तुरंत तमाल के गले की ओर ठंडी तलवार की चमक से छेद कर दिया। यह इतना तेज था कि तमाल के चेहरे का रंग बदलने में मदद नहीं मिली और वह तुरंत पीछे हट गया। तमाल को बिपिन ने वापस जाने के लिए मजबूर किया, जबकि मानस और अन्य 2 लोगों को तमाल ने वापस जाने के लिए मजबूर किया। अब बिपिन को खुशी महसूस हुई क्योंकि वह और रोशनी ब्लैक वाटर लोड्स के सबसे करीब थे। हालांकि इससे पहले कि वह ब्लैक वाटर लोड्स को उठा पाता, उसने पाया कि एक बड़ा हमला हो रहा था उनकी तरफ। ये देखते ही बिपिन के चेहरे का रंग बदल गया। गोल्ड कोर क्षेत्र में योद्धाओं द्वारा किए गए ये सभी हमले जो पानी के पर्दे के बाहर रह रहे थे, बहावहीन और यादृच्छिक थे। हालांकि सभी हमलों की दिशा इस ओर इशारा करती थी कि ब्लैक वाटर लोड्स कहाँ था। सामान्य परिस्थिति में बिपिन उन हमलों से आसानी से बच सकते थे, लेकिन अभी वह पीछे नहीं हट सकते थे। वह जानता था कि ब्लैक वाटर लोड्स उसके पीछे था। काले कमल के बीज पाने के लिए वे साधारण योद्धा काले कमल को नष्ट कर सकते थे क्योंकि उन्हें कमल की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन बिपिन ऐसा नहीं होने दे सकते थे। रोशनी जो चाहती थी वह ब्लैक वाटर लोड्स ही था। चौथी बहन, ब्लैक वाटर लोड्स ले लो और इसे मुझ पर छोड़ दो, बिपिन ने गुर्राते हुए कहा। ठीक है, रोशनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। वह जानती थी कि उसे इस स्थिति में संकोच करने की अनुमति नहीं है। बड़े पैमाने पर हमले को अपनी ओर बढ़ता देख बिपिन की आंखों में तेजी से तेज रोशनी चमकी। फिर पृथ्वी का एक शक्तिशाली तलवार सार जारी हुआ। पुनर्जन्म तलवार कौशल। झपट्टा मारना। तलवार की परछाइयां तेजी से कट गईं। जब बड़े पैमाने पर हमले होने वाले थे, बूम 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 प्रभावों का एक क्रम बिना किसी रुकावट के सुनाई दिया। हालांकि हर हमला बहुत मजबूत नहीं था, हमलों की संख्या बहुत अधिक थी। बिपिन को पुनर्जन्म तलवार कौशल का सही उपयोग करना पड़ा और उनका सामना करने की पूरी कोशिश की। सौभाग्य से उनके पास पुनर्जन्म तलवार कौशल पर पूर्ण नियंत्रण था। इस तलवार कौशल का उपयोग करते समय उन्होंने एक इंद्रधनुषी तलवार की चमक बनाई जो सभी हमलों से बचने के लिए तलवार के सार की एक बाधा प्रतीत होती थी।
अंततः बिपिन को प्रभाव बल द्वारा कई मीटर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वैसे वे लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते कि पानी के पर्दे में क्या है, वे बस बेतरतीब ढंग से हमला कर रहे हैं ताकि मैं उनका सामना कर सकूं, अन्यथा बिपिन ने खुशी मनाई और रोशनी की ओर देखा। उस समय रोशनी ब्लैक वाटर लोड्स को लेने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। रुके, तमाल अपनी आंखों में क्रोध भरकर गरजा। काले कमल के बीज छोड़ें। मानस यादवेंद्र तारा और गोल्डकोर क्षेत्र के कई अन्य विशेषज्ञ बहुत भयभीत और क्रोधित थे। हालांकि वे क्रोधित थे, फिर भी वे रोशनी को इतनी दूर से नहीं रोक सके। रोशनी सफलतापूर्वक काले पानी का कमल तोड़ने जा रही थी। अचानक एक ठंडी तलवार की रोशनी सीधे रोशनी की ओर बढ़ी। ब्लेड का फ्लैश बर्फ जैसा ठंडा था और अत्यधिक शक्ति से चमकदार था। जहां से वह गुजरा वहां कुछ भी नहीं था। जब बर्फ जैसी ठंडी ब्लेड की चमक दिखाई दी तो पानी के पर्दे के कई विशेषज्ञों का रंग बहुत बदल गया और वे घबरा गए। यहाँ तक कि तमाल और मानस जैसे सांसारिक ड्रैगन सूची के विशेषज्ञ भी घबरा गए और भय से भर गए। आने वाली ब्लेड की रोशनी को देखते हुए उनकी पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। अध्याय 110। तलवार की छाया और ब्लेड की रोशनी टकराती है। ब्लेड की इस चाल से रोशनी लगभग काले पानी के कमल के करीब पहुंच चुकी थी जब अचानक उसकी नज़र चमकदार ठंडे ब्लेड पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर सकता है और यह सीधे उसकी ओर कट रहा था। इस ब्लेड लाइट ने सभी को झकझोर कर रख दिया। रोशनी की अभिव्यक्ति तुरंत फीकी पड़ गई। उसी समय उसने अनुमान लगाया कि ब्लेड उसकी बांह को निशाना बना रहा था। यदि वह ब्लैक वाटर लोड्स तक पहुंचती रही तो उसकी पूरी बांह काट दी जाएगी। उसके कवच ब्लैक वाटर लोड्स। रोशनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले को चुन लिया। उसने तेजी से पीछे हटते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। जैसे ही उसने अपना हाथ पीछे खींचा, चमचमाती ठंडी ब्लेड की रोशनी वहां से गुजर गई जहां उसका हाथ था। झपट्टा मारना। हवा को चीरते हुए ब्लेड की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। हालांकि शांत चंद्रमा झील की सतह पर दर्जनों मीटर लंबी और आधा मीटर चौड़ी एक बड़ी दरार उभर आए। ऐसा लग रहा था मानो झील आधे में विभाजित हो गई हो। फिर दरार के दोनों ओर का पानी केंद्र में बहने लगा। हुश! सियान में एक फुर्तीला और अनियंत्रित व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ और अपने हाथ के एक साधारण खिंचाव के साथ वांछित ब्लैक वाटर लोड्स को उठा लिया। केवल बाद में लोगों ने उसके धीरे से मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। पूरी शांत मून झील तुरंत शांत हो गई। ऊंचे पानी का पर्दा उतर चुका था और अब शांत चंद्रमा झील के आसपास के सभी लोग काले पानी के कमल को पकड़े हुए सियान रंग की आकृति को देख सकते थे। इस बीच उन्होंने एक बड़ी दरार भी देखी जिसने झील को लगभग 2 भागों में तोड़ दिया था। उस पल हर कोई आश्चर्यचकित दिख रहा था। चौथी बहन, तुम ठीक हो? बिपिन रोशनी के पास आया। मैं ठीक हूँ, रोशनी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या ये वही है? बिपिन ने भी उसकी ओर देखा। सियान में अनियंत्रित आदमी शीर्ष विशेषज्ञ था। उसने मंगेश पर इतना ध्यान दिया था। मंगेश को अर्थी ड्रैगन सूची में तमाल से काफी ऊपर 22वां स्थान मिला। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी ताकत अधिक असाधारण थी। तमाल, मानस और अर्थी ड्रैगन लिस्ट के अन्य विशेषज्ञों सहित वहां कोई भी उस शानदार लेकिन बेहद भयानक ब्लेड चाल को लेने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं था, किसी भी तरह से घायल हुए बिना नहीं। मंगेश, तमाल ने मंगेश की ओर देखा और गंभीर चेहरे के साथ कहा, आपने कभी भी पानी की बूंद के सार को नहीं समझा है और आप जैसा कोई व्यक्ति कभी भी ब्लैक वाटर लोड्स के लिए लड़ने में दूसरों की मदद नहीं करेगा। इसलिए 7 ब्लैक वाटर लोड्स बीजों का आपके लिए कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। मंगेश ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और तमाल की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि
7 काले कमल के बीज वास्तव में मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, मंगेश ने हाथ बढ़ाया और कमल के केंद्र में मौजूद 7 बीजों को तोड़ लिया। फिर चकित भीड़ के सामने अपनी पकड़ ढीली कर दी। 7 काले कमल के बीज नीचे झील में गिरे। वहां मौजूद सभी गोल्डकोर योद्धा अवाक रह गए। अत्यधिक ताकत का उपयोग करके काले पानी के कमल को प्राप्त करना और फिर सबसे कीमती भाग कमल के बीजों को पानी में फेंक देना। जाहिर तौर पर मंगेश को 7 बीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बीज मेरे किसी काम के नहीं हैं, लेकिन मुझे ब्लैक वाटर लोट्स से बहुत फायदा हो सकता है, इसलिए मैं लोट्स ले लूंगा। क्या किसी को कोई समस्या है? मंगेश ने चारों ओर देखते हुए कहा। मंगेश ने जो कहा उसे सुनकर हर कोई खुशी से झूम उठा। वह बीज की जगह केवल कमल चाहता है। तमाल मानस और सांसारिक ड्रैगन सूची के अन्य विशेषज्ञ आश्चर्यचकित थे। ब्लैक वाटर लोट्स के बीज पानी की बूंद के सार को समझने में सहायक थे, लेकिन फूल को शायद ही उपयोग में लाया जा सका, इसलिए फूल वहां के किसी भी गोल्डकोर योद्धाओं को आकर्षित नहीं कर सका। मंगेश, तुम अब जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास काला पानी कमल तमाल है, उसने 2 टूक कहा। ठीक है, आप जा सकते हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे, मानस और अर्थी ड्रैगन लिस्ट के अन्य विशेषज्ञों ने कहा। मंगेश ने सिर हिलाया और सबकी नजरों के सामने धीरे धीरे लेकिन अचानक घूम गया। हुश हुश। 2 शख्सियतों ने उसका रास्ता रोका। वे थे बिपिन और रोशनी। बिपिन ने मंगेश को देखा और आधे मुस्कुराते हुए उससे बात की, हालांकि उसके शांत और ठंडे शब्दों ने माहौल को फिर से तनावपूर्ण बना दिया। क्षमा करें, मुझे भी बीजों में कोई रुचि नहीं है, लेकिन मुझे ब्लैक वाटर लोट्स लेना होगा। बिपिन ने जो कहा उसने क्वाइट मून लेक के आसपास मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। वह लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है? वह कौन है? मंगेश को रोकने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? शुरुआती गोल्डकोर दायरे में किसी ने मंगेश को रोकने की हिम्मत की और उसने यहाँ तक कहा कि वह ब्लैक वाटर लोट्स भी चाहता है। क्या वह मरना चाहता है? वहाँ के अधिकांश गोल्डकोर योद्धाओं ने सोचा कि बिपिन पागल है, जबकि पानी के पर्दे में बिपिन से भिड़ने वालों के चेहरे पर अजीब सा भाव था। इस लड़के तमाल ने भौहें सिकोड़ लीं और बिपिन की ओर देखा, जिससे उसका अभी अभी सामना हुआ था। हालांकि बिपिन अभी आरंभिक गोल्डकोर दायरे में था, लेकिन उसकी ताकत उसके दायरे से कहीं अधिक थी। बिपिन शांत थे, भले ही लोग उन्हें कैसे भी घूरते हों। वह नहीं जानता था कि मंगेश भी ब्लैक वाटर लोट्स क्यों चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसे रोशनी के लिए इसे वापस जीतना होगा। आरंभिक स्वर्ण कोर क्षेत्र। मंगेश ने बिना कुछ कहे अपना सिर उठाया और बिपिन की ओर देखा, लेकिन उसने अचानक अपनी पीठ पर कृपाण खोल दी। झपट्टा मारना। ब्लेड की रोशनी फिर से फूट पड़ी, अब भी ठंडी और चकाचौंध। प्रचंड ब्लेड की रोशनी अप्रतिरोध्य बल के साथ आगे की ओर खिसकी। सभी लोग आश्चर्य से ब्लेड की रोशनी को देखने लगे। यह वह ब्लेड फ्लैश था जिसने पूरी शांत चंद्रमा झील को लगभग आधे में विभाजित कर दिया था। कितनी भयानक ब्लेड वाली रोशनी है! यहाँ तक कि तमाल मानस और अन्य विशेषज्ञ भी इसे देखते ही भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। जबकि ब्लेड की रोशनी उसकी ओर बढ़ी, बिपिन अभी भी हमेशा की तरह शांत दिख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। सुप्रीम गोल्ड कोर एक ऐसी शक्ति थी जो प्रारंभिक गोल्ड कोर दायरे से 100 गुना अधिक मजबूत थी और एक पल में विस्फोट हो गई। निराकार तलवार लहर 10वीं चाल। बूम! जहां भी वह भयानक तलवार की छाया सीधे गुजरी, हवा तुरंत बट गई। तुरंत आसपास के सभी गोल्ड कोर योद्धाओं को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक राजसी विशाल पहाड़ तलवार से उन पर दबाव डाल रहा था और भारी बोझ ने उन्हें सांस लेने में असमर्थ बना दिया था। स्वर्ग और पृथ्वी राजसी तलवार की छाया से ढक गए थे। तलवार की छाया अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी और झील के पानी को विभाजित कर दिया। झकझोरना झकझोरना।
पलक झपकते ही तलवार की छाया के दोनों ओर दो विशाल लहरें उठ गईं। अगले ही पल शक्तिशाली तलवार की छाया ठंडी चमकती ब्लेड की रोशनी से टकरा गई। ऐसा लग रहा था मानो दो अलग अलग दुनियाएं टकरा गई हों। आकाश फट गया और पृथ्वी फट गई।